सुनो, बल्ब का आविष्कार कर दिया। और इतना ही नहीं, जब 67 वर्ष की अवस्था थी थॉमस एल्वा एडिसन की, तो उस समय उनकी फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री में आग लग रही है और मुस्कुरा रहे खड़े खड़े, रोए नहीं, चिल्लाए नहीं, बिलखे नहीं। उनका बेटा चार्ल्स नाम का आया, अरे फैक्ट्री में आग लग गई और पिताजी खड़े खड़े देख रहे। पिताजी, थॉमस ने जैसे ही देखा, अरे बेटा चार्ल्स तुम आ गए। हाँ अब पिताजी, आग लग गई फैक्ट्री में। अरे बेटा, अरे चार्ल्स बेटा जल्दी जाओ और अपनी मम्मी को बुला के लाओ। बेटा ऐसा दृश्य तुम्हारी माँ को जीवन में कभी दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। देखा, यहाँ तो नेक सो काम बिगड़ जाए। ओ चो पूछो। 67 वर्ष की अवस्था वृद्ध अवस्था में आती है। और सुनो, पिराते काल जब हुआ, थॉमस एल्वा एडिसन गए तो कुछ नहीं था, राख पड़ी थी। हाँ जी के ना जी, राख। थॉमस एल्वा एडिसन ने राख उठाई हाथ में और कहा, थैंक्स गॉड वी कैन स्टार्ट ए न्यू। इसका अर्थ है भगवान को धन्यवाद दिया और कहा कि प्रभु अब हम पुनः स्टार्ट कर सकते हैं, पुनः प्रारंभ कर सकते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की। इसलिए गमों के सागर में डूब मत जाना, मंजिल अगर ना मिले तो टूट मत जाना। गमों के सागर में डूब मत जाना, मंजिल अगर ना मिले तो टूट मत जाना। अगर जीवन में कभी भी कोई कमी महसूस हो तो ये कन्हैया हर पल तुम्हारे साथ है, ये कभी भूल मत जाना, भूल मत जाना। जीवन में उतार चढ़ाव आने जरूरी है, सबके जीवन में आते हैं। सुख आया है तो दुख भी आएगा, दुख आया है तो सुख भी आएगा। क्योंकि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन अवश्य निकलता है। इसलिए जीवन में उतार चढ़ाव आने जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ईसीजी में सीधी लाइन का मतलब डेथ होता है। ईसीजी का मतलब है, वो भी समझ लीजिए, जो अस्पताल में जो पेशेंट मरीज का जो बेड होता है उसके पास में एक टेलीविजन होता है, मॉनिटर, उसमें लाइनिंग चलती रहती है ना, ऊपर नीचे ऐसे करके, उसे ईसीजी कहते हैं। तो अगर वो ऊपर नीचे हो रही है ना, उतार चढ़ाव है ना, ऊपर नीचे हो रही है, तो समझ लो कि मरीज जिंदा है। और जैसे वो लाइन सीधी हो गई, समझ लो मरीज गया, गोविंदा है, नमो नमः। समझ में आ रहा है ना, है ना? तो हिम्मत मत हारो करो, ठीक है? हाँ, आप काम काज करते हो, है ना, बच्चों के पापा मेहनत करते हैं, है ना, कभी क्रोध में मत आयो करो। हाँ, कई बार देखने में आता है, भगवत प्रेम भी हम जानते हैं, घर में 75 काम होते हैं, लेकिन जे ना पप्पू के पापा का जो एक काम है बड़ो भारी है, पैसा कमाने को बेचारे दिन में ना जाने किस किस की बातें सुनते हैं, है कि नहीं? ताने सुनने पड़ते हैं, लोगों के उल्टे सीधे शब्द सुनने पड़ते हैं। हाँ जी के ना जी, है ना? तो बाहर की टेंशन आके और घर में भी वो टेंशन मिले, है कि नहीं? बच्चों की मम्मी बेड पे बैठी बैठी टेलीविजन में लगी रहे तो बच्चों के पापा को गुस्सा आएगा कि नहीं है? हमारा दायित्व बनता तुरंत खड़ी है, जाए आओ आओ बैठिए, मैं जल लेके आती हूँ। हाँ जी के ना जी। और फिर आपने भी मुंह को फुला लिया तो वो क्रोध क्या होगा, वो डबल हो जाएगा। हाँ जी के ना जी। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है, जोर से बोलिए। और हर माता को और भाई को सुनो, कौन कौन चाहते हैं, पहले तो ये बताओ, कौन कौन चाहते हैं कि हमारे घर में कभी पैसे की कमी ना आए? कौन कौन चाहते हैं? वो हाथ ऊपर करो। चलो, सब चाहते हैं, अब हाथ नीचे कर लो। एक उपाय है, हंसना मना है लेकिन हंसियो मत ना। आप हंसते बहुत हैं पर हंसते रहो, हंसना बड़ा जरूरी है, योगा है, व्यायाम है, अच्छी बात है, मेरी प्रभु से प्रेयर भी है, आप हमेशा मुस्कुराते रहे। लेकिन जो माताएं बहनें सुनो, ये चाहती हैं कि हमारे घर में कभी भी आर्थिक समस्या ना आए, धन की कमी ना आए, ऐसी माता को, ऐसी बहन को चाहिए कि वो प्रत्येक दिन अपने पति की
सायंकाल सोने से पहले चरणों की सेवा किया करे। समझ में आया? हाँ, जो माताएं बहनें अपने पति की चरणों की सेवा करती हैं ना, पैर दबाती हैं, ठीक है, हाँ, उनके जीवन में कभी भी कोई कमी नहीं आती है। विश्वास करना, अगर विश्वास ना हो तो मैं साइन भी करके दे सकता हूँ, सिग्नेचर, ठीक है। आप 21 दिन करके देखिए, आप सोचोगे, देखोगे कि ये लक्ष्मी की बरसात कहाँ से होनी शुरू हो गई, कहाँ से। हाँ, ठीक है, आज से शुरू कर दो। बच्चों के पापा भी खुश, बच्चों की मम्मी भी खुश, सब खुश, जीवन खुश। हाँ जी के ना जी? हाँ, ब्रज में रहना है तो क्या कहना, जोर से बोलो। इसीलिए आप करके देखिएगा। और सुनो, जो मेरी माता बहन भाई चाहते हैं, जिनका अपना घर नहीं है, सुन लीजिएगा, जिनका अपना मकान नहीं है, वो प्रत्येक बुधवार को एक मुट्ठी मूंग की दाल के साथ 2 रोटी के अंदर रख करके प्रत्येक बुधवार को एक मुट्ठी मूंग की दाल गैया मैया को खिलाए। ऐसा करने से आपका घर बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है। कह दो जय श्री कृष्ण। ठीक है, इस वाक्य को भी आप नोट कर लीजिएगा, ना समझ में आए तो दोबारा पूछ लीजिएगा। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है, जोर से कह दो। तो भगवत प्रेमी लंबी लंबी कतारें लगने लगी, कुंभ जैसा वातावरण बन गया और सभी आके मौन बैठे, प्रतीक्षा में कि कब कथा प्रारंभ हो, आरंभ हो, कब हम कथा को श्रवण करें। यहाँ पर भक्ति माता ज्ञान और वैराग्य के लिए 3 आसन बिछा दिए गए। संत महापुरुष सभी लोग आके बैठे गए, विराजमान हो गए। नारद जी ने हाथ जोड़े, प्रश्न किया, गुरुवर अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम आपसे एक प्रश्न कर सकते हैं? हाँ पूछो। प्रभु, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करके अगर कोई मोक्ष पाता है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। यदि कोई ज्ञानी पुरुष श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करके मुक्ति पाता है तो इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं है। ये बताइए, क्या पापी व्यक्ति भी कथा को श्रवण करके मुक्ति पा सकता है? सुनो, नारद बताओ। बोले, भागवत जी में इतनी बड़ी शक्ति है, दुराचार परायण जिसकी मनोवृत्तियां बनी रही, क्रोध रूपी अग्नि में जो हमेशा जलता रहा, जिसने जीवन भर पाप कर्म किया, अगर ऐसा पापी व्यक्ति 7 दिन कथा को श्रवण कर ले, निश्चित तौर पे उसका कल्याण हो जाता है, कल्याण हो जाता है। और इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप कर्म किया और पाप कर्म करते करते शरीर को छोड़ दिया, वो फिर प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। यदि कोई भक्त व्यक्ति उसके नाम से कथा करा दे तो उसका भी कल्याण हो जाता है। इतनी बड़ी शक्ति भागवत कथा में है। हाँ, और सुनो, इसका प्रमाण और सुन लीजिएगा। पहले आपने देखा होगा, जब तक ज्यादा कथाएं नहीं होती थी तो जगह जगह जंगल आदि में भूत प्रेत मिलते थे या नहीं? सुनते थे भाई वहां छलावा था, है कि नहीं, उसके पैर पीछे को थे, कितने लोग बताते थे, है कि नहीं। लेकिन आज आपने देखा है कि किसी भूत प्रेत को? शमशान घाट के बगल में दीवार से दीवार लगा के मकान बना के लोग रह रहे हैं। कहाँ गए वो भूत, कहाँ गए वो प्रेत? क्योंकि जगह जगह जो कथाएं हो रही हैं, इनको श्रवण करके पीड़ित आत्माओं का भी कल्याण हो जाता है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। और इसका जो प्रमाण है वो धुंधकारी है। धुंधकारी जैसी महापापी आत्मा का कल्याण भगवान की इस भागवत कथा से हुआ। कैसे? सुनो। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत पतनमोत्तमम् यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत सत कर्म तत् परः। तो भगवत प्रेमी तुंगभद्रा नदी के किनारे बड़ा सुंदर नगर था। उस नगर का नाम उत्तम नगर था। उसमें आत्मदेव एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधली देवी था। पति का स्वभाव अच्छा है,
लेकिन जो पत्नी है ना धुंधली देवी, उनका स्वभाव ठीक नहीं है बनी। अब झांकी को ले आइएगा, उनका स्वभाव ठीक नहीं है। कभी सामने वाले पड़ोसी से लड़ लेती है, कभी किसी से झगड़ लेती है। और सायंकाल जब पतिदेव घर वापस आते हैं तो द्वार पे धुंधली देवी ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है जैसे मानो सती अनुसुईया के बाद में उनका ही नंबर है, उनका ही नंबर है। लेकिन भगवान कहते हैं क्या कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मतलब इसका यह है कि भगवान को निर्मल मन चाहिए। देखिए सुनो, मन तो सभी के पास है, मेरे पास भी है, आपके पास भी है। क्या निर्मल मन भी है? बड़े समझने की बात है। निर्मल मन का मतलब क्या है? निर्मल मन का मतलब है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई राग द्वेष, किसी के प्रति ईर्ष्या घृणा ना हो। और सुनो, ये क्या है? ये क्या है? पुष्प है। इसे सुमन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुमन भी कहते हैं। सुमन का अर्थ क्या है? सुंदर मन, मतलब निर्मल मन। हम ये भगवान के श्री चरण कमलों में चढ़ाते हैं, लो चढ़ा दिया, ठीक है। लेकिन क्या पुष्प भर को चढ़ाने से बात बन जाएगी? नहीं। इसके साथ साथ, क्योंकि सुमन है, इसके साथ साथ निर्मल मन भी चढ़ाना आवश्यक है। अच्छा, ठाकुर जी लड्डू गोपाल किन किन के घर में है? हाथ ऊपर करो। सबके घरों में है। अच्छा, आप लोग भोग लगाते हो उन्हें? भोग लगाते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने 2 लड़ुआ रखे लड्डू या 2 रोटी रखी, तो एक आध खाया हुआ मिलता है या दोनों के दोनों ऐसे कैसे मिलते हैं? ज्यों की त्यों मिलते हैं? या एक आध लड्डू खाया मिलता है? नहीं मिलता। ओहो, तो इसका मतलब तो भोग लगाया ही नहीं। हाँ जी के ना जी, जो मेरी बहना मैया भैया, इसका मतलब भोग नहीं लगाया ठाकुर जी ने। भाई लगा लेते तो कम से कम एक आध लड़वा तो कम है ही जाता, पर दोनों के दोनों ज्यों की त्यों धरे। चलिए, आपने बताया ये पुष्प है, सुमन है ना। अच्छा, इसमें क्या है? क्या है इसके अंदर? खुशबू। हाँ, खुशबू तो है ही, और भी कछु है या नहीं है? क्या है? शहद है कि नहीं? हाँ जी के ना जी, आप मेरी बातों में मत आना। हाँ, अगर है तो ही बताना, शहद है या नहीं है? होता है, ठीक है। अच्छा चलिए, आप में से कोई माता बहन भाई ऐसा है जो इस पुष्प के अंदर से शहद निकाल सके? सुनो, जो भी इस पुष्प के अंदर से शहद निकाल देगा उसको अभी एट दिस टाइम, इसी समय व्यासपीठ से 51,000 का इनाम दिया जाएगा। आ जाओ, मौका है, ए आ जाओ। पीछे तक कोई भी जो इस पुष्प के अंदर से शहद निकाल दे, शहद तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जो भी इस पुष्प के अंदर से शहद निकाल देगा, अब भी उस भक्त को इस व्यासपीठ से 51,000 का इनाम दिया जाएगा। आ जाओ, देख लो, मौका उठा लो, फायदा।
हाँ है कोई? हाँ हाँ कोई है? कोई नहीं। चलिए अब सुनो बेटा, ए भावना, पूजा, हाँ बिठाओ। सुनो, बातें ना करो भगवत प्रेमियों। अब दूसरा प्रश्न यह है कि इस पुष्प के अंदर शहद है। भाई आप में से किसी के भी अंदर इस पुष्प से शहद निकालने की शक्ति नहीं है, तो किसमें वो शक्ति है? हाँ जी, किसमें शक्ति है? किसमें शक्ति है? जोर से बोलो। जी, इसमें से शहद कौन निकाल सकता है? मधुमक्खी। बहन जी के लिए जोरदार तालियां हैं, जहां जोरदार तालियां। हाँ, मतलब इस पुष्प के अंदर से शहद निकालने की शक्ति मधुमक्खी में है। अब सुनो तो भगवत प्रेमियों, जैसे पुष्प के अंदर से मधुमक्खी शहद निकाल लेती है, ऐसे ही मेरे ठाकुर श्री कृष्ण आपके भोग से आपके भाव को स्वीकार निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं। यानी कि ठाकुर जी भोग को नहीं, आपके भाव को स्वीकार करते हैं। भगवान कहते हैं ना, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से जो भजता मुझे उसका बेड़ा पार है। इसलिए भगवान कहते हैं ना कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही मेरा सार है, भाव से जो भजता मुझे उसका बेड़ा पार है। तो जैसे पुष्प के अंदर से मधुमक्खी शहद निकाल लेती है, ऐसे ही मेरे कृष्ण आपके भोग से आपके भाव को निकाल लेते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल। ठीक है, तो कभी तुम ये मत सोचो करो कि ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया। आप जिस भाव से जो भी भगवान को भोग लगाते हैं, मेरे प्रभु श्री कृष्ण उसे अवश्य ही स्वीकार करते हैं। इसलिए भगवान को मन के साथ साथ निर्मल मन चढ़ाने का प्रयास करिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। चलिए अब हम सभी झांकी का दर्शन कर लें। तो सबसे पहले निवेदन है कि आप भगवत प्रेमियों सभी आएंगे बारी बारी से। पहले परीक्षित महाराज, यजमान परिवार, माताएं बहनें भाई सभी आएंगे, हमारे शिवम जी भी आएंगे, परीक्षित जी हैं, और भी सभी जो यजमान आज बने हैं वो भी आएंगे। माताएं बहनें भाई सभी बारी बारी से आएंगे। और देखिए भगवत प्रेमियों, यही कहते हुए प्रेयर प्रार्थना करते हुए कि प्रभु आपने बड़ी कृपा की है, जो हम सभी को वो कथा जो देवताओं को भी दुर्लभ रही है आपने हमें प्रदान की है। हे नाथ, जो कृपा आपने हम सभी सहन विहार वासियों पे की है, ऐसी कृपा सदा सब पे बना के रखना। ठीक है, तो पहले आप लोग दर्शन कर लो, आशीर्वाद प्राप्त कर लो। इसके बाद में आप सभी एक भजन पर राधे कृष्ण के नृत्य का दर्शन करेंगे और आगे फिर आरती की ओर चलेंगे। फिर ये रूपरेखा आगे रहेगी। अच्छा चलिए ठीक है जी बहन जी। तो आप लोग खड़े हैं जाओ और सुनो, थोड़ा एक बात सुन लीजिएगा। कोई भी माता बहन भाई सोने चांदी के आभूषण पहन के कथा में ना आया करे, सभी से निवेदन है। ठीक है, सबसे आग्रह है। और अपने मोबाइल का, पर्स का, बच्चों का भी ध्यान रखा करें। आभूषण पहन के बिल्कुल कथा में मत आइएगा, है ना। कुछ लोग ऐसे भीड़ में घुस जाते हैं जो भगवत प्रेमी गलत काम करने से चूकते नहीं हैं। ठीक है, आइएगा। अब खड़े है जाओ, खड़े है जाओ, सब खड़े है जाओ, बारी बारी से आइएगा। परीक्षित जी आइएगा, यजमान परिवार, माताएं बहनें भाई सब लोग आइए बारी बारी से। आप सभी को 3 मिनट का समय दिया जाता है दर्शन करने के लिए। उसके बाद इनके नृत्य का दर्शन करेंगे। मोबाइल में लगवा दो।
आइए सभी दर्शन करेंगे। ऐसे नहीं, बड़े प्यार से बेटा, बच्चों से बड़े प्यार से, सभी से बड़े प्रेम से पेश आते हैं। चलो सब हमारी माताएं बहनें भाई हैं, चलो एक आप लोग चलते हैं। हो राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, यदि धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। चंचल है कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए, राधे तेरे चरणों की,
की बस एक तमन्ना है। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे। देखिए सभी वक्त हाजिरी लगाएं। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। देखिए सभी वक्त हाजिर लगा करके क्या कहना है। ओ राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, यदि धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की।